दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जिनका इंटरव्यू लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे बहन जी का इंटरव्यू मिल जाए, कैसे उनका पॉडकास्ट किया जाए। लेकिन बहन जी ने मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ली है, ना तो किसी को इंटरव्यू दे रही हैं और ना ही वो किसी पॉडकास्ट में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मायावती जी की तस्वीर को ऐसे लगा रहे हैं कि जैसे मायावती जी किसी पॉडकास्ट में आई हैं। लेकिन आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, मायावती जी किसी पॉडकास्ट में 2025 में 2024 में नहीं गई हैं। जहां मायावती जी टीवी मीडिया से दूरी बना रही हैं तो वहीं अखिलेश यादव का टीवी मीडिया से एक दोस्ताना, एक खास रिश्ता है। इस समय टीवी मीडिया के जो पत्रकार हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं का इंटरव्यू कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू हुआ, योगी ने बड़ी बड़ी बातें की। इसके बाद इसी मंच पर अखिलेश यादव का भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन अखिलेश यादव के इंटरव्यू में भगदड़ मच गई। अखिलेश यादव से सवाल जवाब हो रहे थे, 2027 चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी सवाल जवाब के बीच अखिलेश यादव के इंटरव्यू में बवाल मच गया। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से वहां बवाल मचा और किस तरीके से अखिलेश यादव उस पर भड़के हुए थे। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं। अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है। हट जाइए, हट जाइए सब लोग, हट जाइए। सबको कहूंगा बैठ जाए, जो भी, कोई नहीं। इनका जवाब मैं देने जा रहा हूँ, मैं जवाब देने जा रहा हूँ जी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बैठ जाओ, उन्हें भी बैठने दें। आप यहाँ जाओ ना, मंच पे यहाँ जाओ। मंच पे ले आओ इनको, मंच पे ले आओ। नहीं, मंच पे आने दो। नहीं, मंच पे आने दो। मंच पे आने दो। यहाँ जाओ, मंच पे आने दो। मेरी निवेदन है कि आप मंच पे बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, मंच पे ले आओ, स्थिति ठीक हो जाएगी। अपन तो बातचीत जारी, कुर्सी डाल दो इनको। मेरा आपसे निवेदन है कि अपन बातचीत जारी रखते हैं। मंच की गरिमा है, एक कुर्सी लाके मंच पे, स्थिति ठीक हो जाएगी। अपन मंच पे बातचीत जारी रखते हैं। मंच पे बुला लो। बैठाइए मत, मंच पे ले आओ ना। आप ये बताइए। नहीं, हम बोलते हैं ना, हम पूछेंगे ना उनसे। एक मिनट, आगे आ जाओ, ऊपर मंच पे आ जाओ। छोड़ दीजिए, मंच पे आ जाओ। आप मेरी बात सुनिए, आप बताइए। मंच पे बैठा रहे, पुलिस सुनिए, कोई बात नहीं, मंच पे बैठा दो, कोई बात नहीं। सुनिए। नहीं, मंच पे बैठा दो, सेफ रहेंगे ना, मंच पे बैठा दो। लोकसभा के चुनावों में आपको 37 सीटें मिल गई, संविधान बदलने की बात करते हुए। अरे मंच पे बैठा दो ना उन्हें। अरे मैं ये बोलता हूँ, 1 मिनट जाइए, मंच पे बैठा दो। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश यादव उस कथित पत्रकार पर भड़के हुए थे और उसे लगातार मंच पर बुलाने पर जोर दे रहे थे। तो अखिलेश यादव का ये इंटरव्यू इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव ऐसे प्रोग्राम में जाते ही क्यों हैं? जब वो मीडिया की सच्चाई जानते हैं कि मीडिया जातिवादी है, तो फिर उनके प्रोग्राम में शिरकत ही क्यों करते हैं? इसी मंच से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मनु को भी याद किया और कहा जो जाति व्यवस्था है वो मनु ने बनाई थी। मैं जब मुख्यमंत्री था तो सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कभी खुद को शूद्र कहते हैं, कभी खुद को हिंदू बताने लगते हैं। अभी कल ही की बात है, अखिलेश यादव पुरी के जगन्नाथ गए हुए थे, फोटो भी शेयर की थी और संसद भवन में उन्होंने बुद्धिज्म को लेकर जो टिप्पणी की थी वो भी टिप्पणी काफ़ी ज़्यादा निंदनीय थी। तो सोचने वाली बात है कि अखिलेश यादव आखिर खुद को कभी हिंदू कभी शूद्र क्यों बताने लगते हैं? एक ट्रैक पर वो क्यों नहीं चल रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है तो अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति या सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति क्यों करते हैं? भाई आप मंदिर जाइए, चुपके से फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर क्यों डालते हैं? खुद को जब शूद्र मान चुके हैं
तो फिर कभी आप राम मंदिर जाते हैं, कभी आप महाकुंभ जाते हैं, कभी पुरी के जगन्नाथ जाते हैं, कभी बुद्धिज्म पर ही टिप्पणी कर देते हैं। तो अखिलेश जी, आप एक ट्रैक पर रहिए। तो अखिलेश यादव ने इस प्रोग्राम में पहुंचकर मनु महाराज के बारे में क्या कहा, सुन लीजिए। ये जातियां हमने नहीं बनाई, कोई एक मनु महाराज आए थे, उन्होंने बना दी। और जिसको जो काम करना था उसने काम नहीं किया। हम मुगलों से भी गुलाम रहे और हम अंग्रेजों से भी गुलाम रहे। तो जिसको जो काम करना था वो काम किया नहीं, उसी का परिणाम यह है कि आज सबसे ज्यादा हम अशिक्षित हैं और सबसे ज्यादा हमारा देश गुलाम भी रहा। और जहां तक सवाल जातिवाद का है, मुख्यमंत्री जी ये भी बता के चले जाएं, इस उत्तर प्रदेश में किसी ने किसी का मुख्यमंत्री आवास नहीं धोया होगा गंगा जल से। जिस समय मैं वहां से बाहर हुआ, बताओ गंगा जल से धोया था मुख्यमंत्री आवास की? नहीं धोया। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं है। तो देखा, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोल रहे हैं और मनु की आलोचना भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो मनु ने बनाई है। बड़ा सवाल ये है, अखिलेश यादव खुद को क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं, शूद्र मानते हैं, क्या मानते हैं? ये अखिलेश यादव जी को तय कर लेना चाहिए। एक ट्रैक पर उन्हें चलना चाहिए। वो कभी पीडीए की बात करने लगते हैं, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेलने लगते हैं। क्या इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि मायावती जी ऐसी नेता हैं जो कभी भी टीवी मीडिया के मंच पर नहीं जाती हैं। सोचिए, क्या टीवी मीडिया बहन जी को इंटरव्यू के लिए नहीं आमंत्रित करता होगा? कहा जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए भी मायावती जी को टीवी मीडिया ने मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन मायावती जी ने उस निमंत्रण को सिरे से खारिज कर दिया। मायावती जी टीवी मीडिया को बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। अखबार हो, टीवी मीडिया हो, उसे जातिवादी मीडिया कहती हैं। और शायद इसीलिए वो टीवी के कार्यक्रम में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजती हैं। आप देखते हैं, देश भर की पार्टियों के पास अपने अपने प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, जेडीयू प्रवक्ता, तमाम प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन बीएसपी का कोई भी प्रवक्ता टीवी मीडिया में नहीं जाता है। उसकी वजह है मायावती जी। मायावती जी कहती हैं कि टीवी में तमाशा ये लोग करते हैं और जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको वहाँ जाके सफाई देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बहन जी का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो टीवी मीडिया की पोल खोल रही हैं। टीवी मीडिया पर बुरी तरीके से भड़की है मायावती जी। ये वीडियो आप देखिए। मीडिया में रोज 4-5 बजे से बैठ जाते हैं बीजेपी के दलाल लोग और कुछ दूसरी पार्टियों को मैनेज करके बैठा लेते हैं। हमारी पार्टी के लोग तो नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों को मालूम है कि ये क्या चल रहा है तमाशा। तो लेकिन कुछ लोगों को बैठा लेते हैं, दलालों को उधर, और रोज अपनी इन कमियों पर पर्दा डालने के लिए तो मीडिया के जरिए लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश में लग रहे हैं। अरे भाई, आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी से जीत हुई है, तो फिर आपको सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है मीडिया में? आपको टेबल डिस्कशन क्यों कराना पड़ रहा है? आप बेईमान हैं। आपने धांधले से, बेईमानी से जीत हासिल किया है, लोकतंत्र की हत्या की आप लोगों ने। इसलिए आप लोग ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं मीडिया के जरिए। जो चोर होता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। तो लोग बार बार पूछते हैं कि बहन जी अपने प्रवक्ता टीवी में क्यों नहीं भेजती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया ये उसका जवाब है। मायावती जी टीवी को नहीं पसंद करती हैं। ना ही मायावती जी ना ही कांशीराम, दोनों ने ही टीवी अखबारों से दूरी बनाई थी। हालांकि मायावती जी के बहुत सारे समर्थक इस बात को लेकर राज़ी हैं कि बहन जी को भी अपना प्रवक्ता टेलीविज़न डिबेट में भेजना चाहिए। इसको लेकर बीएसपी की कई बार आलोचना भी हो चुकी है कि बहन जी टीवी में अपने प्रवक्ता क्यों नहीं भेजती हैं। बीएसपी आईटी सेल का गठन क्यों नहीं किया जाता है। इन दो मोर्चों पर बीएसपी की आलोचना होती है। वहीं अगर मैं एक्स की बात करूं तो मायावती जी एक्स पर इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रख देती हैं। जब भी देश में कोई अत्याचार या कोई ऐसी खबरें सामने आती हैं तो उस पर वो तुरंत अपने रिएक्शन दे देती हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से अखिलेश यादव के इंटरव्यू में बवाल मचा है, जिस तरीके से मायावती जी टीवी मीडिया पर भड़की हैं, आपको क्या लगता है? क्या टीवी मीडिया सही काम कर रहा है? क्या बहन जी को टीवी मीडिया में अपने प्रवक्ता भेजने चाहिए? क्या बीएसपी आईटी सेल का गठन होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।